और सीधे ले चलते हैं आपको, बीजेपी की प्रेस वार्ता चल रही। गौरव वल्लभ इस प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। के पास अब बोलने को कुछ नहीं, एक पन्ने पे आ गए और ये एक पन्ने में भी जो बातें लिखी गई है उसको अगर हम ये कहें कि कल 7 फरेब झारखंड के लोगों के सामने इंडी गठबंधन ने रखे हैं, मैनिफेस्टो तो भूल जाइए क्योंकि तैयारी नहीं है। हमने गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे जाकर लोगों से इनपुट लिए, लोगों से ऑनलाइन इनपुट लिए और लाखों लोगों के इनपुट लेने के पश्चात हमारा संकल्प पत्र बनाया। पर आप उनका एक पन्ना, और उस एक पन्ने में क्या किया आपको बताता हूं। हम 2100 रुपये गोगो दीदी तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हमने 500 रुपये सिलेंडर बोला, हम थोड़ा और कम कर देते हैं। हमने जो जो चीजें बोली हमारे संकल्प पत्र में उसको एक पन्ने में उसको कम करके ले आए। पर झारखंड के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले आपने एक विश्वासघात पत्र जारी किया था, उस विश्वासघात पत्र का ब्यौरा दीजिए। उस विश्वासघात पत्र में जेएमएम और कांग्रेस ने यह संयुक्त रूप से कहा था कि 2 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन होगा, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में मात्र 356 नए युवाओं को नौकरी झारखंड सरकार दे पाई है। हकीकत यह है कि 17 लोगों ने भर्ती परीक्षा में भाग लेते लेते, फिजिकल देते देते 17 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। उनके घर आज भी मातम पसरा हुआ है। अचानक से सिर्फ चुनाव टू चुनाव इंडी गठबंधन को युवाओं का रोजगार, महिलाओं का सम्मान, ये सारी चीजें याद आती है। हम हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं, पिछले विश्वासघात पत्र में आपने लिखा था कि पीडीएस के तहत समस्त आवश्यक चीजों को घर घर मुहैया कराएंगे, उस योजना का क्या हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं कि भले ही वो रांची विश्वविद्यालय हो, कोलान विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, 70% शिक्षकों के पद रिक्त क्यों हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि झारखंड में देश में सबसे कम कॉलेज 1 लाख छात्रों पर क्यों है? इन सवालों का जवाब दें। और ये विश्वासघात पत्र जो आप 1 पेज का कल जारी करके गए हैं, उससे पहले पिछले 5 साल के ब्यौरा का, रिकॉर्ड का जवाब दें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक और मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पूरे झारखंड में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर झारखंड सरकार ने उसके लिए एक तैयारी नहीं करी। आज घाटों के जो हालात हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उनकी सफाई छोड़ दीजिए, उनके जाने के रास्ते तक क्लियर नहीं कराएं तो आपको छठी मैया का तो पाप चढ़ ही रहा है हेमंत सोरेन साहब। उसके अलावा जो विश्वासघात पत्र आपने 2019 में लागू किया था, दिया था, उसका ब्यौरा दीजिए, झारखंड वासियों से माफी मांगिए। हाँ, एक योजना जो हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी शिद्दत से चलाई है, उसको 23 नवंबर को हम बंद करेंगे, जिसका नाम है बांग्लादेशी घुसपैठी स्वागत योजना। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना को 23 नवंबर को बंद करेंगे और जो इस स्वागत योजना के तहत पिछले 5 साल में झारखंड के अंदर घुस गए, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर खदेड़ा जाएगा। इसके अलावा मुझे संक्षिप्त में अपनी बात रखनी थी, जो मैंने रखी। आपका कोई प्रश्न हो, कोई इश्यू हो तो मैं उसका उत्तर देता हूं, क्योंकि ये छोटी मीडिया बाइट थी तो मैं इससे ज्यादा विस्तार से अभी किसी विषय को यहां पे नहीं उठाना चाहूंगा। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं उत्तर दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।